नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी स्वच्छता, सौगात और सियासत। जी हाँ, 10 साल पहले गांधी जयंती के दिन ही देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। लिहाजा स्वच्छता अभियान के एक दशक पूरे होने पर मोहन सरकार ने प्रदेशवासियों को कई सौगात दी और सफाई मित्रों का सम्मान कर उनके खातों में राशि डाली। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी गांधी जयंती पर गोडसे के बहाने बीजेपी को टारगेट पर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गांधी जी की विचारधारा की बात कर दोनों दल एक दूसरे की छवि पर हमला कर रहे हैं, और स्वच्छता अभियान पर शुरू हुई सियासत के मायने क्या है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल, गांधी जयंती पर सियासी बवाल। 2014 ये साल देश की राजनीति के लिहाज से तो अहम था ही, साथ ही साल 2 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और आज इस अभियान के 10 साल पूरे हो गए। लिहाजा मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत एवं अमृत योजना के तहत प्रदेश में 685 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी इशारों ही इशारों में तंज कसा और कहा कि 2014 के पहले भी हम गांधी जयंती मनाते थे, लेकिन ऐसा काम नहीं होता था जो आज बीजेपी सरकार के दौर में हो रहा है। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। 2014 के पहले केवल याद करो, स्मरण करो, महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम हर साल मनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते थे, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का नायक जब बनता है यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, वो कितने क्षेत्रों में काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार माने, हम उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने ये देव समान काम है हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके बड़े योगदान को। अब प्रदेश की मुखिया ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने भी गांधी जयंती पर बीजेपी को निशाने पर लेने में देरी नहीं की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गोडसे का जिक्र कर कहा कि जो गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ नफरत फैलाने की बातें करते हैं। महात्मा गांधी को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, एक एक जन नहीं करेगा, एक एक व्यक्ति नहीं करेगा, जो गोडसेवादी लोग हैं उनको आप बहिष्कार नहीं करेगा, उनको देश से दरकिनार नहीं करेंगे, तब तक देश विश्व गुरु बनने में एक अड़चन सी आएगी। कुल मिलाकर कहें तो गांधी जयंती और स्वच्छ भारत अभियान के सहारे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में जुटी रही। दोनों की कोशिश एक दूसरे की छवि पर हमला करना और उनके खिलाफ नैरेटिव सेट करने की रही, ताकि इसका फायदा आने वाले दिनों में लिया जा सके। खैर, सियासतदानों की ये गांधीगिरी प्रदेश की जनता को कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मतलब कल जो पंखा लगा तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी अनादि टीवी में। नमस्कार। और 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई किसी देश का प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता की बात करेगा। और अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन जो स्वच्छता की बात हुई वो तो नज़र आने लगी है, लेकिन जो राजनीतिक स्वच्छता होनी थी वो स्वच्छ होने की जगह दिनों दिन मेली होती जा रही है कि मौका कोई भी हो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाए, चाहे वो गांधी जी की जयंती हो या कोई और पर्व। देखिए मनोज जी, स्वच्छता का कार्यक्रम केवल जमीनी स्वच्छता से नहीं है, बहुत क्षेत्रों में स्वच्छता हुई है। जो राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे मिलते हैं, वो 85 पैसे की स्वच्छता हुई है, क्योंकि अब सीधे जनधन खातों में जाते हैं। आप आज ही प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि
मैं कभी इतने ज्यादा नोट नहीं देखे थे, लेकिन मैं टीवी पे देख रहा था कि कितना ढेर सारा पैसा झारखंड से निकला है। तो ये सब स्वच्छता के जो आयाम थे, तो वो केवल जमीन पर फैली हुई कागज, मिट्टी, गंदगी की सफाई भर नहीं है, बाकी चीजों की। स्वच्छ शौचालय की बात हुई तो वो भी स्वच्छता से जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजों का हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि इस देश के सामने, देश की पॉलिटिक्स के सामने एक बड़ी विडंबना ये है कि जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों को हम अंगीकार नहीं कर पाए और हमने महापुरुषों के अनुसार जीना छोड़ दिया। यदि कोई राजनीतिक नेता, यदि कोई राजनीतिक पार्टी जो भारत के महान नेता हैं उनके अनुसरण का यदि प्रयोग करती है, तो उसकी आलोचना करके और ये कहा जाता है कि भाई आप हमारे नेता छीन रहे हो, तो आपके नेता ने कोई, आपने उनको कांच की बरनी में थोड़ी ना भर रखा है कि आपसे छीन रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए स्वच्छता के मार्ग पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो आप उनको चलने दीजिए, आप उनकी मदद करिए, या आप उससे ज्यादा तेजी से चलिए ताकि लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो जीतू पटवारी साहब चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे। तो ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए। अब आप कोई काम कर रहा है, गांधी जी ने कहा था इस काम को, उसको करने की मुझे तो एक बड़ी चिंता हो रही है। मैं बार बार इस बात को सोचता हूँ अनेकों बार, प्रभु जी आप भी सुनना इस बात को, कि क्या जो है गांधी जी के गांधीवाद के विरुद्ध है, यानी गांधीवाद वर्सेस गोडसेवाद, तो क्या आप उसको एक वाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं देखता हूं कि कांग्रेस के अधिकांश नेता गोडसेवाद की बात करते हैं। वाद क्या चीज होती है? वाद जो है वो स्थापित प्रिंसिपल्स होते हैं। यदि आप महात्मा गांधी के स्थापित प्रिंसिपल सिद्धांतों के साथ गोडसे के सिद्धांत जो प्रिंसिपल जो है वो यदि आप पैरेलल में लाके खड़ा करने की कोशिश करेंगे, मुझे याद है 10, 12, 15 साल पहले गोडसे के नाम लेने पर लोगों को घिन आती थी कि उन्होंने गांधी जी को मारा था। आज आपने बार बार नाम लेकर के गोडसे के बारे में लोगों को सोचने के लिए विवश किया कि भाई आखिर वो बात क्या थी जिसके कारण गोडसे को गांधी जी का वध करना पड़ा, हत्या करना पड़ी। उस आदमी ने भागने की बजाय कोर्ट में जाकर के क्यों कहा कि हाँ साहब मैंने मारा है, मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां थी, देश को खतरा हो गए थे। तो ये सारी चीजें जो कोर्ट में थी, ये लोगों को खोजने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? ये कांग्रेस से ही तो कर रहे हैं ना। भाई जिस जीतू पटवारी को ये नहीं मालूम कि गोडसे की स्पेलिंग क्या होती है और वो गोडसे पर प्रवचन दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं है सरदार जो है सावरकर कौन थे, वो राहुल गांधी बोलता है जिसने जो नाखून के बराबर नहीं है। तो ये जो महापुरुषों को बेइज्जत करने का काम शुरू किया, जब आप महापुरुष को राजनीतिक लीडर के रूप में देखेंगे तो आपको उनकी आलोचना का अधिकार मिल जाएगा। जब आप उन्हें महापुरुष के रूप में देखेंगे, उसकी आलोचना का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब आप जवाहरलाल नेहरू को जब आप भुनाने की कोशिश करोगे, जब आप महात्मा गांधी को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश करोगे, तो प्रतिद्वंदी को इन दोनों बड़े महान नेताओं की, महापुरुषों की आलोचना का राजनीतिक मुद्दों पर अधिकार मिलेगा। 370 पर यदि मान लो नेहरू जी की आलोचना होती है, इसका अभिप्राय क्या है कि महापुरुष नेहरू की आलोचना हो रही है? एक राजनेता नेहरू की आलोचना हो रही है, उनके राजनीतिक निर्णय की आलोचना हो रही है जी। गांधी के भी ऐसे ही निर्णयों की अनेकों बार आलोचना होती है, लेकिन इन आलोचनाओं के बीच में हम गांधी को विस्मृत नहीं कर सकते। गांधी की जो योग्यता, महानता, उनका जो सिद्धांत है, उनका जीवन का जो एक प्रकार का जिसको कह सकते हैं कि गांधी जी ने जीवन के सत्य के प्रयोग जो किए, वो उनकी महानता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने महात्मा बनने की जो क्रियाएं अपनाई और महात्मा बनने का प्रयास किया, महात्मा बने, वो सब चीजें प्रेरित करती हैं उनके द्वारा। लेकिन आपको लग रहा है कि आज के जो कांग्रेसी उन गांधी जी से प्रेरणा लेंगे, क्योंकि उनके प्रेरणा स्रोत तो दूसरे गांधी हो गए हैं। आज मैंने अपने कॉलम में लिखा है, केवल एक प्रेरणा ली है। गांधी जी पाकिस्तान और भारत के हिंसा के मामले में भारत के साथ नहीं थे, वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन कर रहे थे कलकत्ता में। वो तुष्टिकरण जो उन्होंने शुरू किया था, वो तुष्टिकरण हमारे जो है श्रीमान राहुल गांधी तक आ गया जी। इसको किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन गांधी जी की जो विशेषताएं थी वो किसी ने नहीं छोड़ी। गांधी जी की अहिंसा की बात करते हैं, गांधी जी की अहिंसा क्या थी? तो पता ही जो कट के आए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लोग, उनके प्रति गांधी जी की हिंसात्मक और अहिंसा का क्या मुद्दा था? आप देखिए कि जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर ने जो लोगों को मारा था, उसके बारे में गांधी जी की अहिंसा क्या कहती है? कुछ नहीं कहती।
उसके बारे में मौन है उनकी अहिंसा। तो ये चीजें लेकिन आप कह रहे हो ना, केवल यही तो संकट है ना कांग्रेस का, कि वो एक जो नजरिया बना समझे, लेते हैं, देखते कोई हैं। समझे तब तो बिल्कुल, गांधी मैं आऊंगा को दोबारा गांधी आपके को पास शर्मा जी जी। लेकिन प्रभु जी एक और चीज कह रहे हैं जीतू पटवारी, कि देश में हर आदमी को गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये इसको आत्मसात कर लिया होता तो देश विश्व गुरु बन गया होता। तो ये साथ साथ वो ये भी बता रहे होते हैं कि आज़ादी के बाद से अगर गांधी जी को कांग्रेस के शासनकाल में ये आत्मसात उन्होंने ही कर लिया होता तो शायद देश अभी विश्वगुरु बन गया होता उनके पैमाने के हिसाब से। और दूसरा, जो बार बार जिस गांधी की चर्चा की जगह वो गोडसे को पहले ले आते हैं, जो शर्मा जी भी कह रहे हो, तो समझ में नहीं आता है कि वो महिमा मंडन किसका करना चाह रहे हैं और तुलना किसकी कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो आपने कहा कि गांधी जी का बारे में जो जीतू पटवारी ने कहा, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि गांधी जी ने ये कहा था, आज गांधी जयंती पर हम यदि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो गांधी जी ने ये कहा था कि आप दूसरों से जो काम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरा सफाई करे तो पहले आप खुद सफाई कीजिए। बिल्कुल। आप चाहते हैं दूसरा कुछ अच्छा काम करे तो पहले आप करके दिखाइए। उदाहरण आपको पहले खुद बनना होगा, तब आपको देखकर दूसरे उदाहरण बनेंगे, अनुसरण करेंगे। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में इस चीज़ को अपनाया। वो जब भारत आए थे तो कोट पैंट में आए थे, लेकिन जब भारत को उन्हें यहाँ पर जब उनको भारत को आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए आने की बारी आई, तो उन्हें भारत के उस अंतिम व्यक्ति, जो अंत्योदय की बात बीजेपी करती है, दीनदयाल उपाध्याय की बात है, अंतिम व्यक्ति जो कपड़े पहनता था लंगोटी नुमा धोती, वो उनने अपनाई, एक चादर अपनाई उनने। तो गांधी जी ने भारत से अपने आप को जोड़ा, भारत को अपने से जोड़ा, इसलिए आज बापू की भारत में पूजा होती है। पूरी दुनिया में हर ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति न लगी हो, जहाँ के लोग महात्मा गांधी को न जानते हो। तो इस तरीके का उनका जो अनुसरण आचरण था, उसका अनुसरण कांग्रेस यदि कर ले, खुद ही आत्मसात करे ना, बोलने की जरूरत क्या है। कांग्रेस यदि, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल, यदि 70 सालों में कांग्रेस गांधी जी को मान रही होती तो आज कहीं की कहीं हो जाती कांग्रेस। क्योंकि ये तो उन्हीं के अध्यक्ष कह रहे हैं, उन्हीं के नेता जो बार बार कह रहे हैं। गांधी नाम जरूर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन गांधी जी के आचरण, गांधी जी के व्यवहार, गांधी जी के जो गांधीवाद, जो अभी सुरेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया, वो कहीं कांग्रेस के आचरण में नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के आचरण में नहीं है। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो उनने जो है स्वच्छता के एक अभियान लिया बापू जी के नाम को लेकर। देखिए क्या आंदोलन खड़ा हो गया देश भर। यही अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और दिन शुरू करते, किसी और नेता अपने किसी उनके अपने और आदर्श के जयंती पुण्यतिथि पर शुरू करते, तो शायद देश की जनता ऐसे नहीं जुड़ती इस अभियान में। क्योंकि बापू एक अपने आप एक वेव है, एक लेंथ है, जिसको जो है लोग बचपन से जानते हैं, बचपन से उसको गांधी को मानते हैं, अनुसरण करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी गांधी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, उनके बारे में जानता समझता है, इसलिए उनसे भावनात्मक जुड़ाव लोगों का है। जो नाथूराम गोडसे की बात सुरेश शर्मा जी ने कही, 100% बिल्कुल सही कही है उनने। नाथूराम गोडसे गांधी जी के पूरी आजीवन खिलाफ नहीं थे कि वो पैदाइशी गांधी जी के खिलाफ हैं, कोई मुहिम लेकर चले हों जिहाद करने गांधी जी के खिलाफ, ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था। कोई घटनाक्रम से जो कुछ भी उनके मन में आया हो, जो कुछ भी हुआ, उनने गांधी जी की हत्या की। उसके पहले तक तो गांधी जी के अनुयायी थे ना, प्रार्थनाओं में जाते थे, उनकी सभाओं में जाते थे, कांग्रेस के आंदोलन में या जो भी आंदोलन आजादी के आंदोलन में रहे वो। तो अब आप उस व्यक्ति को यदि गांधी के बराबर कद दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के गलत नीतियों का परिणाम है। बार बार गोडसे कहते हैं, इसलिए 70 साल बाद देश की आज़ादी के गोडसे पर 2-3 लोगों को फिल्म बनाने की नौबत पड़ रही है कि लोग फिल्में बना रहे हैं गोडसे, क्योंकि उनको लग रहा है बिकाऊ मटेरियल है। मूर्ति लग गई सी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मूर्ति लग गई है, अब पूजा होने लगी, जिसको कि बाकी में सुरेश शर्मा जी बहुत सही बात कही। हमने गोडसे को केवल नकारात्मक संदर्भ में जाना। हमारे भारत वालों के नज़र में कंस और रावण गोडसे से ज़्यादा पवित्र और अच्छे व्यक्ति थे। गोडसे के प्रति हमारा नजरिया इतना घटिया था कि हम उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे कोई। लेकिन अब जो है कांग्रेस के नेता गांधी का नाम लेने के साथ गोडसे का नाम ले लेके उसको ऐसा महिमा मंडन कर दिया। पूरा नाम पूछ ले, क्योंकि गोडसे तो सरनेम था, कि पूरा नाम क्या था शायद वो ना बता पाए, तो ऐसा महिमा मंडन कर दिया। तो ये कांग्रेस को अपनी नीतियों पर, अपने नेताओं पर सोचना होगा कि वो किस तरीके का नेतृत्व देश में देना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ आ गई है कांग्रेस। उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको देखने की जरूरत नहीं है बाहर, उनको तो अपने अधिवेशन देख लें पुराने कांग्रेस के। जो जब कांग्रेस बनी तब से कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में कहाँ रही, आज़ादी के बाद कहाँ रही और अब कहाँ पहुँच गई है। तो शायद जो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो शायद बाकी तमाम नेता भी मान जाए। यदि यही स्थिति है तो कि आप बापू के नाम के साथ गोडसे का नाम ले रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल नहीं इस तरीके की स्थिति कांग्रेस से ही हटा देना चाहिए। ऐसे नेताओं को ये नहीं होना चाहिए कायदे से। बापू को याद कीजिए, उनके संदेश को वो जितना मान रहे हैं आप मानिए, क्योंकि महात्मा राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी।
पूरा देश मान रहा है। और आइंस्टीन ने तो कहा ही था ना और कि गांधी- आने वाली सदियां बड़े आश्चर्य करेंगी कि इस देश में 8 मास का ऐसा एक पुतला था जिसने और इतनी बड़ी गांधी जी आजादी वो है आंदोलन मनोज चलाया। जी कि गांधी जी से आप कुछ भी ले लीजिए, आपको जो लेना है गांधी का कोई अंश आप ले लीजिए, वो बुरा नहीं मानने वाला कोई गांधी भक्त की। बीजेपी वालों ने गांधी जी से ये स्वच्छता ले ली तो हम नाराज हो जाएं, ऐसा कोई नाराज नहीं होने वाला। आप भी गांधी जी से कुछ ले लीजिए, कुछ सीख ले लीजिए, उनकी नीतियों के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। कोई भी पार्टी का नेता यदि उसका अनुसरण करता है, या देश का कोई भी नागरिक या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो उससे खुशी ही होगी गांधी भक्तों को, उनको कोई नाराजगी का भाव नहीं आने वाला है। इसलिए गांधी को गांधी के स्तर पर रखना चाहिए। जी प्रभु जी, एक बार अटल जी ने गांधी जी पर टिप्पणी की थी कि गांधी जी का व्यक्तित्व जो है केवल इसी बात से समझा जा सकता है कि कार्यक्रम के अंदर यदि नाटक हो रहा है और उसमें जिस स्टूडेंट को गांधी का पार्ट अदा करना है वो उसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है थोड़ी देर बाद मुझे ठंड लगने लग जाएगी। वो गांधी का पार्ट अदा करना नहीं चाहते, गांधी को जिएंगे कैसे? ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, वो कह रहे हैं गोडसे की विचारधारा वाले लोगों को बाहर कर दें। लंबा शासन आपका था, कर देते, या जिन राज्यों में आपकी सरकार है कर देते, या अगर आप कोई चुनी हुई सरकार है जिसको तीसरी बार मैंडेट मिला है या मध्य प्रदेश में चौथी पांचवी बार मिला है, तो आप जनता को क्यों कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं? आप ये कहिए ना कि हम में कुछ गलती है, जो जनता चुन रही है आप उसको कैसे कह सकते हैं कि गोडसे की विचारधारा वाले लोगों को चुन रही है? देखिए मनोज जी, ये तो आरोप ही गलत है कि गोडसे की विचारधारा। गोडसे की विचारधारा कौन है? गोडसे की विचारधारा पे अमल कर रही है क्या बीजेपी या उनका विरोधी दल? क्या बंदूक लेके चल रहे हैं? क्या किसी की हत्या कर रहे हैं क्या? गोडसे की विचारधारा है कहाँ? वो तो गांधी की विचारधारा लेके चल रहे हैं। तो गांधी की विचारधारा लेके आगे चल रहे हैं, तो आपकी विचारधारा, आपने गोडसे की विचारधारा अपना ली क्या? क्या है गोडसे की विचारधारा? गोडसे बात क्या है? कभी बीजेपी ने आत्मसात किया है? कभी गोडसे को महिमा मंडित किया है? वो तो हमेशा को जो कह रहे थे प्रभु जी, जो शर्मा जी कह रहे हैं, नकारात्मक रूप से ही देखते रहे ना, चाहे वो बीजेपी हो, कहीं आरएसएस ने उनको आत्मसात किया है। यदि गोडसे की पूजा ग्वालियर में हो रही है, यदि मंदिर बन रहा है, तो आपको वहाँ बीजेपी के नेता दिखते हैं, आरएसएस के नेता दिखते हैं। वो एक अलग हैं जो गोडसे भक्त हैं। लेकिन वो जो दिख रहा है तो वो कांग्रेस में आ गए अब। हाँ, वो कांग्रेस में आ गए। सदस्य हो गए जिन्होंने गोडसे का मंदिर बनवाया था। बिल्कुल। और उस पर भी जो कांग्रेसी थे वो बाहर आ गए थे, माणक अग्रवाल जिसका विरोध किया था उनने। तो आप देखिए कि जो काम आपको करना चाहिए था, आप तो खुद को कहते हैं ना गांधी की पार्टी है, हम गांधी के अनुयायी हैं, तो आपको वो स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए था, आपको गांधी के अनुसरण करना चाहिए था। लेकिन दूसरे कर रहे हैं। यदि वो कर रहे हैं तो वो गोडसेवादी कहाँ से हो गए? वो तो गांधीवादी हो गए ना मनोज जी। तो गांधीवादी उल्टा हो गए मुझे लगता है अब, कि जिस तरह से आप नफरत फैला रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, जिस तरह से आप सियासत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गोडसेवाद उधर चला गया और गांधीवाद इधर आ गया। तो कम से कम कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि गांधीवाद क्या है, गोडसेवाद क्या है। और आपको सिर्फ सियासत के लिए, यदि स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो गांधी जी, आपने भी अभियान चलाया था, ऐसा नहीं है, हमने देखा कांग्रेस ने भी सिर्फ कागजों में चलता था। कभी आपने उस दौर में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाते देखा? एक दौर बदला मनोज जी कि झाड़ू लगा रहे हैं गांधी जयंती पर, आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, हार फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, गांधी जी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा आपने क्या किया? गांधी जी का कोई भी एक नियम आप पालन कर ले ना, हम मतलब टोटल नहीं खारिज कर सकते, क्योंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस शासित राज्यों में भी सफाई के अभियान शुरू हुए, ऐसा नहीं किए, लेकिन उसको स्वीकार वैसे नहीं, क्रेडिट नहीं देना चाहते, बस ये क्रेडिट नहीं देना चाहते। दूसरा, आपने उतनी गंभीरता से नहीं किया मनोज जी, आपने ऊपर लेवल पर नहीं किया, आपने वैसे कोई एक अभियान नहीं छेड़ा। ये आप भी कर सकते थे जो नरेंद्र मोदी ने किया है, आप नहीं कर सकते थे। आपने स्वच्छता अभियान कैसे चलता था? जयराम रमेश को देख लीजिए आप, वो स्वच्छता अभियान चलाते थे पर्यावरण में। वो एक व्यक्ति कुछ कोशिश करता था, पूरी पार्टी ने कोशिश की, पूरा संगठन ने कोशिश किया, तब आप ऐसा करते तो शायद बेहतर होता। आज हम देख रहे हैं कि स्वच्छता के मामले में बच्चे भी जागरूक हो गए, तो सरकार की पहल थी ना, समाज उसमें भागीदार हुआ, गांधी जी के नाम का सहारा लिया हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन आप सरकार में रहते, आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपने नहीं किया। जो कर रहे हैं तो आज कांग्रेस उसमें सहभागी निभा सकती थी। भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप भी, आपको सियासत करने की क्या जरूरत थी? आप भी झाड़ू लगाते साथ में, देश भी स्वच्छ कर रहे हो ना आप। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा था कि अंदर से आदमी को मन भी स्वच्छ करना पड़ेगा राजनीति में, वो राजनेता कर नहीं पा रहे हैं। यदि कोई अच्छा काम हो रहा है, सकारात्मक भूमिका उसमें निभा नहीं पा रहे हैं, यदि सफाई का अभियान चल रहा है, तो भाई हमने भी श्रेय लेने आ जाएंगे आप कि ये तो हम भी कर रहे थे, लेकिन यदि शौचालय बन गए तो आप उसकी तारीफ भी कर दीजिए, बेहतर काम हुआ है।
यदि कांग्रेस शासन राज्यों में कांग्रेस के शासन में यदि कोई अच्छे काम हुए तो क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए? जब विपक्ष बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी तारीफ करती थी। तो मुझे लगता है जब देश हित के मामले होना चाहिए, चाहे अच्छे अभियान की बात हो, अच्छी पहल हो, तो जनहित का मामला हो तो उसमें भागीदारी निभाना चाहिए। श्रेय आपको भी मिलेगा। जनता देख रही है ना कि कांग्रेस के लोग भी अच्छे काम में आगे आ रहे हैं। यदि आप बयानबाजी करेंगे तो जो दुर्गति हुई है वो और बुरी और होती चली जाएगी आपकी। तो यदि आप अच्छा काम करेंगे, उसमें सहभागिता निभाएंगे, देश हित में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो विश्वास खो चुकी है जनता में, आप वो विश्वास हासिल कर पाओगे। आप लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे कि नहीं, आप सियासत नहीं कर, हर 5 साल 24 घंटे 365 दिन आपको सियासत क्यों करना? सियासत का एक समय निर्धारित है ना भाई, जब चुनाव है तब सियासत कर लो आप। लेकिन जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप उसमें सहभागिता निभाइए, अच्छी पहल हो रही है तो आप उसमें सहभागिता निभाइए। लेकिन वैसा कहीं दिखता नहीं है, तो इसलिए सियासत होती है। और सियासत अब इस कदर होने लगी कि यदि आप अच्छा भी कहेंगे ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका ये दिखेगा कि कोई ना कोई मतलब रहा होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा कि वो गांधी की पार्टी कहलाती है, गांधी के विचारों पर कैसे चल सकती है, उस पर उसको पहले से आ जाएगी, उसी मुद्दों पर चलने लगेगी, उन्हें गांधी के विचारों पर चलने लगेगी। तो मुझे लगता है जो भटक गई है ना, फिर उसको विश्वास जीतने लगेगी वो जनता का, जनता भी उसको भरोसा करने लगेगी। नहीं कठिन काम है, क्योंकि ये काम तो वो गांधी जी के रहते नहीं कर पाई, तो गांधी जी की विचारधारा पढ़ के कैसे कर पाएगी वो ये सब? देखिए, एक बात मनोज जी बहुत गंभीरता से लेने की है कि गांधी युग में 3 महापुरुष हुए। 2 महापुरुष भयंकर रूप से चर्चित हुए, तीसरे महापुरुष जो है उनको चर्चा में आने ही नहीं दिया और वो चर्चा में आना भी नहीं चाहते थे। यानी कि आप पहले महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और इस देश के नागरिकों को वो सब बताया कि जीवन पद्धति का दूसरा स्वरूप गांधी जी ने दिया। दूसरे महापुरुष हुए अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने इस देश के को संविधान दिया, ये सब नेता वेता बोलते हैं, पर उन्होंने ये कहा कि जो छुआछूत, अस्पृश्यता और जो ये कमियां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए अंबेडकर साहब ने काम किया। और समग्र भारत के लिए, यानी समग्र समाज के लिए काम करने वाला यदि कोई तीसरा महापुरुष था तो वो थे, नहीं वो तो ठीक है, वो तो उधर एक ही खेमे के हो गए। तो तीसरे महापुरुष थे जिन्होंने संघ की स्थापना की, डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर जी। ये एक विचारधारा जो थी वो अंबेडकर साहब की थी, और एक विचारधारा थी गांधी जी की। तीनों विचारधाराओं को आज देखिए, जहां से गंगोत्री है मैंने नाम लिया, जिनका समुद्र में समापन हो रहा उनका नाम ले रहा हूं। गांधी जी की पूरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी को वोट कैसे मिले इसमें आके सिमट गई, यानी बहुत छोटा सा नाला बन गया। अंबेडकर साहब की जो विचारधारा थी, उन्होंने वो सिमटती हुई झुग्गी बस्तियों में, स्लम्स में जाकर के ठहर गई, उसको विराट रूप नहीं दे पाए। लेकिन केवल हेडगेवार साहब की जो विचारधारा थी उस समय, आजादी के समय काल की बात कर रहा हूं मैं, वो विचारधारा जो है इतनी वृहद फैली है कि सभी समाज में उसका अपना काम है। सिख संगत में देख लीजिए, मुस्लिम सुधार में देख लीजिए, आदिवासियों में देख लीजिए, चारों तरफ उसका फैला हुआ है। हमारा कहना यह है कि जिस विचारधारा को आप फैला करके और पूरा देश व्यापी बना सकते थे, उसे केवल वोट तक क्यों लेके गए, उसे केवल झुग्गियों तक क्यों लेके गए? ये तो उनके विचारकों का बिल्कुल एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रभु जी। तो ये शायद विडंबना है गांधी जी के विचारों की भी और कांग्रेस की भी, जो शर्मा जी ने कहा कि आपने एक विराट स्वरूप को समेट के एक पार्टी से बांध के रख दिया। देखिए, जो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि गांधी के नाम का उपयोग अपने फायदे के लिए किया जाता है, उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको वैसे नहीं जिया जा रहा है जैसे गांधी को जीना चाहिए था। निश्चित तौर पर यहाँ कहीं चूक हुई है, लेकिन जो संघ की जो नाम लिया है, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं गांधी दर्शन से संघ की विचारधारा का जुड़ा होता है। हर समाज के बीच में जाना, सबकी तरक्की के लिए काम करना, देश सबसे आगे रखना, एक वो जो भाव है, तो वो भाव है वहाँ पर समाज और देश को आगे रखने का। तो उसके जरिए वो उसको उन्होंने जिंदा रखा, तो जीवंत रहे, तो वो आगे तक वो चले जा रहे हैं उस विचारधारा को। यहाँ पे सही है शर्मा जी। लेकिन ये जो है गांधी को हम याद केवल महात्मा गांधी की जयंती या पुण्यतिथि के दिन ना करें, हम कोशिश ये करें कि वो जो कहते थे खादी बनाना अब असंभव नहीं है, खादी पहन सकते हैं, आप पहनना है पहनिए, मैं पहनिए, लेकिन गांधी के विचार, कोई ना कोई एक विचार का तो अनुसरण हर व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल अब वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर गांधी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, लेकिन उसके नाम के बाद जब सियासत शुरू हो जाती है
तो लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर हर बात में, हर काम में सियासत क्यों? क्योंकि अगर गांधी जी ने आज से 50 साल 100 साल पहले सफाई का दर्शन दिया था, तमाम सारे दर्शन दिए, जिसमें एक स्वच्छता भी एक था, जिसमें अपने आश्रम की सफाई वो खुद करते थे, और अगर इसको एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जा रहा है तो कम से कम एक दिन तो इस पर कांग्रेस राजनीति करने से बच सकती थी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।